हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे। साथियों, तैयार हो जाया करिए पेंसिल कॉपी लेकर के, क्योंकि क्लास डेली ही आनी है जीएस की। और ये क्लास इतनी फर्राटेदार और मस्त क्लास होंगी कि अगर आप प्रति महीने इन क्लासों को करते रहे तो एक महीने में लगभग अगर 50 क्वेश्चन हम डेली देंगे तो 15 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और साल में यही 18,000 बैठेंगे। और आपने इतने क्वेश्चन डिस्कशन के साथ पढ़ लिए तो आपको कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएस यहीं से क्लियर करा दूंगा। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप चैंपियन कौन सा देश है, कौन ने जीता था। कह रहा है फ्रांस ने, अर्जेंटीना, इंग्लैंड या मोरक्को ने। तो आपको पता ही है इस बार किसने जीता था, अर्जेंटीना ने। मेसी को गोल्डन बूट का क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। गोल्डन बॉल क्या मिला था, गोल्डन बॉल का। ठीक है ना। तो अर्जेंटीना ने किसे हराया था, सेकंड पर रहा था फ्रांस। ठीक है ना। तो ये याद रखना, पहला क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई ये जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का उद्देश्य था गो बे टू वेदांग, मतलब वेदों की ओर, भारतीय वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये किसका उद्देश्य था, आर्य समाज का। तो कहाँ पे की थी, बंबई में, लाहौर, नागपुर या अहमदाबाद। तो ध्यान रखना कहाँ पे की थी, बंबई में की थी। कहाँ पे की थी, बंबई में की थी। ठीक है ना। आपसे पूछा आरएसएस का कार्यालय कहाँ है, तो ये आरएसएस का कार्यालय जो है वो नागपुर में है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, है ना। तो बलबन एक गुलाम था, ध्यान रखना। कौन था, गुलाम। किसका था, नासरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह का। तो ध्यान रखना ये नासरुद्दीन का कौन था, प्रधानमंत्री था। किसका था, नासरुद्दीन का। बलबन काफी खूंखार रहा है, ध्यान रखना। रक्त एवं लोह की नीति पूछे, रक्त एवं लोह की नीति किसके द्वारा चलाई गई, तो ये बलबन के ही द्वारा चलाई थी। पूछ लो कौन शासक था जिसने अपने को क्या बोला कि राजा जो है ना वो क्या होना चाहिए, लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और इसी ने वो जो 40 सरदार थे, ठीक है ना, उनको क्या किया था, मौत के घाट उतारा था। ठीक है ना। तो नासरुद्दीन के समय था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो आज मतदान की आयु 21 वर्ष है साथियों, ये पहले कितनी थी, 18 वर्ष थी। तो कह रहा है 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा, या 55वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 84वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है ना। तो याद रखना इसमें जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा, जो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसे घटा के क्या कर दिया गया, 18 वर्ष। ध्यान रखना एक इंपोर्टेंट है। आपसे पूछे ना 73वां संविधान, तो ये तो स्थानीय शासन के लिए था। 11वीं सूची जोड़ी गई थी इसमें, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है ना। ग्राम पंचायतों के लिए, गाँव में स्थानीय शासन लागू करने के लिए। वर्ष 2002 में जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था वो शिक्षा को अधिकार बनाने के लिए हुआ था। ठीक है ना, शिक्षा को अधिकार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कैड CAD किसका सूचक है। कह रहा है कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन का, कंप्यूटर एडेड डेकोड का, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड का, या कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। तो ध्यान रखना ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन का क्या है, सूचक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबान कौन राज्य है। जो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप होगा उसकी मेजबानी भारत का कौन राज्य करेगा। कह रहा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या कर्नाटक। तो साथियों ध्यान रखना कौन करेगा, उड़ीसा करेगा। कौन करेगा, उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा की क्या है साथियों, राजधानी है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, भितरकनिका। तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये भी साथियों कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है ना। तो नवीन पटनायक यहाँ के कौन है, CM है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है शुष्क बर्फ निम्न में से किसके द्वारा तैयार की जाती है। जो शुष्क बर्फ होती है वो किसके द्वारा, तो कह रहा है CO2 के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना शुष्क बर्फ का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा प्रधानमंत्री ने किस शहर में कलाम नो कार्निवल
पुस्तक मेला का उद्घाटन किया? किसका? कलाम नो कार्निवल पुस्तक मेला का उद्घाटन किया। कह रहा मुंबई में, अहमदाबाद में, वाराणसी में या पटना में? तो ये साथियों गुजरात के अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पूछे मुंबई कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और पटना बिहार में पड़ता है। साथियों कहाँ पड़ता है? बिहार में। पहले पाटलिपुत्र कहते थे इसे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? कब? 2022 में। कह रहा संप्रीति, मैत्री सैन्य अभ्यास, शक्ति सैन्य अभ्यास या सूर्यकिरण? तो ध्यान रखना भारत और बांग्लादेश के बीच 2022 में संप्रीति सैन्य अभ्यास क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है जब बर्फ को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसके जल का आयतन क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं। कह रहा समान रूप से कम होगा, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। कह रहा पहले कम होगा उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। फिर कह रहा समान रूप से बढ़ता ही चला जाएगा। तो ध्यान रखना फर्स्ट तो डिक्रीजिंग होगा उसके बाद बढ़ेगा, पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से नीचे जाने पर ध्यान रखना बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है महिला फ्रेंच ओपन टेनिस एकल 2022 खिताब की विजेता कौन है? एशले बार्टी, ईगा स्विएटेक, मारिया सक्कारी या नाओमी ओसाका? तो ध्यान रखना इसकी ईगा स्विएटेक है। कौन है? ईगा स्विएटेक। ये 2022 की महिला फ्रेंच ओपन की खिताब जीता था। नेक्स्ट कह रहा है टीका किसकी खोज के लिए नहीं दिया जाता? टीका किसकी रोकथाम के लिए, सॉरी खोज नहीं, किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता टीका? कैंसर की रोकथाम के लिए, पोलियो, क्षय रोग या चेचक? तो ध्यान रखना पोलियो के लिए टीका खुराक पिलाई जाती है, आपको ध्यान हो तो। क्षय रोग के लिए भी टीका दिया जाता है और चेचक के लिए भी, जो चिकन पॉक्स कहते हैं उसके लिए भी दिया जाता है। तो फिर किसके लिए दिया जाता? कैंसर के लिए नहीं। कैंसर के लिए तो कीमोथेरेपी होती है। क्या होती है? कीमोथेरेपी। और भी कई ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कैंसर किसकी वजह से बनता है? सेल मृत सेलों की वजह से। मृत सेल जब खराब हो जाते हैं उसकी वजह से बनता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत या रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत या कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत? तो ध्यान रखना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट, मतलब रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जेट इंजन क्या करता है? काम करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय तो सती प्रथा का अंत हुआ था। क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत। डलहौजी के समय तो लॉर्ड डलहौजी के समय डाक विभाग वगैरह, पोर्टफोलियो विभाग वगैरह इनकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक जाना जाता है। क्या? स्थानीय शासन का जनक। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय रहा है, वायसराय, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे पहली बार रेल चली थी, मुंबई से ठाणे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है मुंबई से ठाणे पहली बार जो रेल चली थी, ठीक है ना, वो किस वर्ष चली थी और कितने किलोमीटर की यात्रा पहली बार में तय की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा हम खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऊर्जा की बात कर रहा है तो कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग में? तो ध्यान रखना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, कितने कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है ना। रोटी में इतने कैलोरी होती है, पालक में इतने कैलोरी होती है, तो ये हमें इससे मिलती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है द्वैत शासन किस गवर्नमेंटल ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था भारत में? 1919, 1909, 1935 या 1947? तो ध्यान रखना 1919 द्वारा किया गया था। मॉन्टेग्यू इसे कहते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार, क्या? मार्ले मिंटो सुधार, है ना। इसे जो है ना सांप्रदायिकता फैलाने के लिए भी जाना जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता इसने फैलाई थी हिंदू मुसलमान के बीच, ठीक है ना। और 1935 एक्ट को मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान बनाने में इसमें से कम 70% बातें ली गई हैं। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना था, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई पहल।
क्या सहायता? मनो सहायता, ठीक है ना, मनो सामाजिक सहायता। तो पीएम एजुकेयर, पीएम सपोर्ट, मनोदर्पण या मनो समृद्धि। तो ध्यान रखना मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या किया गया है? लागू किया गया। पूछ लेगा किसके द्वारा? तो ये वित्त मंत्री द्वारा किया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कह रहा सूर्य, वायु, हरे पौधे या जल। तो ध्यान रखना जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है इकोसिस्टम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इसके लिए मेनली सूर्य से क्या मिलना जरूरी है? पहले सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पॉसिबल हो पाती है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा ही जो प्रकृति है, नेचर है, पारिस्थितिक तंत्र है, जो सुलभ हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल में, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में? तो कुशीनगर साथियों उत्तर प्रदेश में है। इसे कुशीनारा भी कई जगह लिखा गया है, कुशीनारा, ठीक है ना। कुशीनगर को यहीं पे सुअर माछ का खाने की वजह से गौतम बुद्ध की क्या हो गई थी? चुंद लोहार के यहाँ पे, चुंद लोहार के यहाँ, ठीक है ना, खाने से मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी क्या किया गया है? इसे घोषित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड बेबल या लॉर्ड इरविन? तो ध्यान रखना लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसी के समय एक्ट 1919 भी आया था और जलियांवाला बाग में ही जनरल डायर ने, ठीक है ना, भारत के 79 लोगों पर क्या चलवाई थी? गोलियां चलवाई थी। तब जाकर के लंदन में जनरल डायर को सरदार ऊधम सिंह, किसने? सरदार ऊधम सिंह ने मौत के घाट उतारा था। किसे? जनरल डायर को, ठीक है ना, इसका बदला लिया था। नेक्स्ट कह रहा भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा या एच.एस. पड़े या हिमा दास? तो ध्यान रखना कौन बना था? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा वो भाला फेंकर हैं, ठीक है ना। कौन है? भाला फेंकने वाले जिनने जो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल लाए हैं। क्या लाए हैं? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, पहले खिलाड़ी हैं ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? कौन सा? निर्गम, ठीक है ना, आउटपुट। कह रहा इंकजेट मुद्रक, ये तो आउटपुट है। प्लॉटर भी आउटपुट है। फिर कह रहा प्रकाश के लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर, स्पीकर भी आउटपुट है। तो फिर कौन सा हो जाएगा? ऑप्टिकल चार्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखना भारत में बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। जैसे मुगल साम्राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है बाबर को, ठीक है ना। तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में, काबुल, आगरा या दिल्ली में? तो ध्यान रखना कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में, सॉरी आगरा में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किसकी? बाबरनामा इसी ने लिखा था। बाबरनामा, बाबरनामा किसी का है? इसी की आत्मकथा है बाबरनामा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल? तो सबसे पास में सूर्य के सबसे पास में कौन है साथियों? शुक्र। उसके बाद क्या है? शुक्र के बाद बुध आता है। क्या आता है? बुध। फिर उसके बाद क्या है? पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल। मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति, ठीक है ना। इस तरीके से ये चलते रहते हैं। तो इसका आंसर वीनस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा, निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? सदैव आभासी और छोटा बनता है। कह रहा अवतल लेंस के द्वारा, जिसे कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। कह रहा उत्तल लेंस जो होता है वो उभरा हुआ होता है और अवतल लेंस जो होता है साथियों वो कुछ इस तरीके का होता है। कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है। कह रहा अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या ग्लास प्लेट द्वारा? तो इसमें ध्यान रखना कौन हो जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा ही वस्तु सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण अवस्थित होता है? उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, उनका प्रक्षेपण जो है, ठीक है ना, वो किस स्थान पर किया जाता है? कह रहा थुम्बा, हरिकोटा, बेंगलुरु या कटक? तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
आपके लिए क्वेश्चन है, हरिकोटा जो परीक्षण केंद्र है इसका नाम क्या है, किसके नाम पर इसे रखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट कह रहा है स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था, कह रहा बलबन, तो कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वो जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, क्या की थी, आगरा की। एमबीटी को मूर्ख सुल्तान कहा जाता है, क्या, मूर्ख सुल्तान कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मुद्रा जो चलाई थी वो इसी ने चलाई थी, ठीक है ना। एके को कहा जाता है, दूसरा एके ने अपने को दूसरा सिकंदर कहा था, ठीक है ना। मंडी व्यवस्था या बाजार व्यवस्था इसी के समय क्या थी, दुरुस्त थी, ठीक है ना। बलबन जो है वो नासरुद्दीन का क्या था, नासरुद्दीन का प्रधानमंत्री था और इस बलबन को ही इसने 40 सरदारों का खात्मा किया था। रखते उन लोगों की नीति इसी ने चलाई थी। सिजदा और पैबूस की नीति भी इसी ने चलाई थी, ठीक है ना। नवरोज का त्योहार भी इसी ने चलाया था। नेक्स्ट, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ध्यान रखना, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का जो घनत्व होता है वो और भी ज्यादा क्या होता है, डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, अपने आप में ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मॉनेटरी जो पॉलिसी है, ठीक है, कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय रिजर्व बैंक या भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो ध्यान रखना, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का जो अधिकार होता है वो आरबीआई पर होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फिर से याद कर लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है, रूसो का, दिदरो का, अब्राहम लिंकन का या अंबेडकर का। तो ध्यान रखना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ये स्टेटमेंट अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था, क्योंकि ये जनता का और जनता में से ही और जनता के लिए ही शासन होता है, डायरेक्ट इसमें जनता भाग लेती है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं, ऐसा बोला था अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट कह रहा है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, रिक्टर स्केल जो होता है उसका प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, समुद्र के भूकंप के झटके या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, दो पैमाने हैं, एक तो रिक्टर पैमाना है, एक मार्केली पैमाना है, क्या, मार्केली। तो रिक्टर पैमाना जो है ना ये भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है और मार्केली भूकंप के आयाम को, मतलब उससे कितना लॉस हुआ भूकंप का, मतलब उससे लॉस कितना हुआ, इसे मेजर कौन करता है, मार्केली पैमाना करता है, ठीक है ना। और उसकी जो वेव होती है वो किससे मेजर की जाती है, सिस्मोग्राफ से। किससे, सिस्मोग्राफ से, ये भी ध्यान रखना। आप किससे पूछे आपसे, भूकंप के झटके क्या होते हैं, भूकंप क्या होता है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इसके लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, प्लेट विवर्तनिकी, क्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, है ना, इसने ही बताया है कि जब प्लेटों के बीच हलचल होती है, अभिसरण होता है, अपसरण होता है, या साथियों इस तरीके से क्या होता है, संरक्षक मार्जिनल होता है, तो उस वजह से भूकंप के झटके क्रिएट होते हैं। और पृथ्वी का झटका करना, ये दुर्बल मंडल से ऊपर, ठीक है ना, दुर्बल मंडल से ऊपर जो पृथ्वी के झटके होते हैं, प्लेटों के बीच जो झटके होते हैं उसी को भूकंप कहा जाता है, अचानक से प्लेटों का टकराना। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 26 वर्ष। तो ध्यान रखना, 18 वर्ष जो आयु है इस समय वो वोट डालने की है, किसकी है, वोटर की आयु है। 25 वर्ष आयु, तो ध्यान रखना पीएम बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए भी 25 वर्ष क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्य के लिए भी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और सीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और कोई मंत्री बनने के लिए भी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के लिए या राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा के सदस्य की बात करूँ तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। फिर 21 वर्ष आयु किसके लिए, सरपंच के लिए। सरपंच जो बनते हैं, प्रधान जिन्हें कहते हैं,
उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये पूछा गया है। किसके लिए? सरपंच के लिए 21 वर्ष आयु का होना साथियों अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति ने मध्याह्न भोजन योजना में किस खाद्य उत्पाद को शामिल करने का सुझाव दिया? किसने? उपराष्ट्रपति ने। कह रहा दूध को दोपहर में जो बच्चों को भोजन मिड डे मील जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मिड डे मील। अंडा के लिए, मांस के लिए या फल के लिए? तो ध्यान रखना दूध शामिल करने के लिए इन्होंने क्या दिया था? मतलब सुझाव दिया था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना किसने की? अकबर ने, फिरदौसी ने, अबुल फजल ने या जहांगीर ने? तो ध्यान रखना ये किसने की थी साथियों? तो ये अबुल फजल ने की थी। किसने दी थी? अबुल फजल ने। किस भाषा में? तो फारसी। ध्यान रखना आईने अकबरी की। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को? तो हिरोशिमा पर साथियों गिराया गया था 6 अगस्त को। ठीक है ना, 6 अगस्त 1945। ठीक है ना, किसने गिराया था? अमेरिका ने। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ये नागासाकी पर किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा ये बम गिराया गया था। ठीक है ना, इसके साथ ही जो नेक्स्ट है, हाँ ये क्वेश्चन साथियों, एक सेकंड, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए? किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। तो कह रहा 7 दिन में या 14 दिन में या 12 दिन में या 15 दिन में? तो ये 14 दिन में वापस कर देना चाहिए। ध्यान रखना धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है, उसे लोकसभा में ही पास होना अनिवार्य होता है। राज्यसभा पास करे या ना करे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, और राज्यसभा में भेज देते हैं सिर्फ, और राज्यसभा कोई सजेशन देती है तो ये लोकसभा पर निर्भर करता है माने या ना माने। सदन के बारे में बात करूँ तो देखो, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, 2 सदन होते हैं, आप सबको बताइए। लोकसभा निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा की संविधान में आर्टिकल 80 में विवरण है। किसमें है? आर्टिकल 80 में है। लोकसभा का साथियों आर्टिकल 81 में बोला गया है 550 लोकसभा सदस्य होंगे, जिसमें 20 सदस्य कहाँ से होंगे? यूनियन टेरिटरी से, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से। 530 सदस्य जो होंगे वो चुने जाएंगे साथियों पूर्ण राज्यों से। और इसमें बोला गया है कि 250 सदस्य होंगे आर्टिकल 80 में, जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। क्या करेगा? मनोनीत करेगा। कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे आपके लिए शानदार क्लास। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज साथियों।